देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इधर देश और विदेश में कोरोना के कितने केस हो गए हैं? देश में मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है कोरोना से? कहां पर मां के सामने कोरोना संदिग्ध ने अपना दम तोड़ दिया? कोरोना से जुड़ी अहम खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में कोरोना की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। पहली बार रविवार को 40,000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में 40,243 मरीज आए, जिससे देश में कुल मरीजों का आंकड़ा, जबकि मृतकों की संख्या 27,500 से ज्यादा हो गई है। इसमें पिछले 24 घंटे में मरे 675 मरीजों का आंकड़ा भी शामिल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक करीब 7 लाख मरीज पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक में सबसे बुरा हाल है। इन 4 राज्यों में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा, बीजेपी झूठ को संस्थागत तौर पर फैला रही है, कोविड-19 टेस्ट पर बाधाएं लगाई और मृतकों की संख्या को गलत बताया जा रहा है। राहुल पहले भी कई बार कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए बेरोजगारी के मसले पर मोदी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। बिहार में बेकाबू कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हफ्ते भर से प्रतिदिन करीब 1000 संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आने के बाद केंद्र सरकार की विशेष टीम रविवार को बिहार पहुंची। टीम स्थिति का जायजा लेकर देर शाम वापस दिल्ली लौट गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केंद्र की ओर से बिहार को हर संभव मदद दी जा रही है। कोरोना को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में 24 घंटे में 2278 कोरोना संक्रमित के केस सामने आए, जबकि इस दरमियान 36 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अभी भी पश्चिम बंगाल में 16,492 कोरोना एक्टिव केस हैं। तेलंगाना के नलगोंडा में ऑक्सीजन के अभाव में एक कोरोना संदिग्ध मरीज ने तड़प कर अपनी जान दे दी। अपनी आंखों के सामने बेटे की जान जाता देख एक मां छाती पीट पीट कर रोती रही और डॉक्टरों को कोसती रही। यहां के जिला अस्पताल के प्रबंधन को भला बुरा कहती रही। आरोप है कि अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं होने से व्यक्ति की जान चली गई। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में नामी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया है। रविवार को कंपनी के 224 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब कंपनी के संक्रमित कर्मचारियों की संख्या 288 हो गई है। प्रशासन ने संक्रमित कर्मचारियों के घर के आसपास के इलाके को सील करना शुरू कर दिया है। कंपनी और उसकी वेंडर कंपनियों के 2300 कर्मचारियों की सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दुनिया भर पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 2 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दुनिया भर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,46,23,088 हो गई है। मृतकों का आंकड़ा 6,08,000 के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले अमेरिका में 38,90,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या करीब 1,43,236 हो गई है। दूसरे नंबर पर ब्राजील में 79,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि तीसरे नंबर पर इंडिया है। चीन में कम जोखिम वाले इलाकों में आज से थिएटर्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। ये तस्वीर शंघाई के एक थिएटर की है, जहां पर रविवार को सैनिटाइजेशन किया गया। हालांकि थिएटर में एक रो को छोड़कर और रो में एक सीट की गैप के बाद दर्शकों के बैठने का इंतजाम किया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।